नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया पढ़ा दिए थे, ठीक है। अगर वो वाली डिफिनीशन आप लोग को याद होगी तो ये वाली डिफिनीशन सेम उसी तरह। देखिए, डिफिनीशन हम बता चुके हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रट्टा मरवाने यहाँ पर नहीं आए। तो देखिए, इसी सूत्र से ही डिफिनीशन बना सकते हैं आप लोग। वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात से क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती है? देखिए, ये है, ये देखिए, ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक हो गया। ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं सांद्रता का साइन है, ठीक है। ये प्रथम घात। अब देखिए, अभिकारक की सांद्रता हो गया, किसके अनुसमानुपाती है, प्रथम घात। इस पे एक घात लगा सकते हैं, प्रथम घात के समानुपाती होती है। क्या समानुपाती है? अभिक्रिया की दर। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया। देख लीजिएगा, फिर से डिफिनीशन समझ लीजिए। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, डीएक्स, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ए क्या है, अभिकारक है, उत्पाद बना है, ठीक है। डीएक्स बटे डी ये अभिक्रिया की दर है। ये समानुपाती का साइन लगा दे, किसके समानुपाती है, अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के। अब देखिए, डीएक्स अपन डी बराबर हो गया। ये जब कई बार आप लोग को बता चुके हैं, जब भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, इसके जब बराबर लिखेंगे, एक नियतांक के हो गया, ठीक है। ये हो गया, यही हो गया क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया। अब देखिए, इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। ये साइन मात्रक यही है, ठीक है। या कई जगह मिनट इनवर्स भी दिया होगा या वर्ष इनवर्स, या इसी को कह सकते हैं प्रति सेकेंड या प्रति मिनट। अब देखिए, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया समझ लीजिए। देखिए, जैसे ये जल है, ये देखिए जल है, ठीक है। ये समीकरण है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कर दिया आपको समीकरण, अभिक्रिया की दर लिखिए, तो dx अपान dt बराबर हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा अभिकारक है, ठीक है। ये अभिकारक है ना। ये देखिए, अणु की संख्या से नहीं मतलब, ये अभिकारक हो गया, बस कुछ नहीं करना है, यही हो गया आपका। अब देखिए, लक्षण देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया का लक्षण। देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया। देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण का पालन करती है। T बराबर होता है 2.3000 के log a बटे log a माइनस x। अभी ये हम समाकलन द्वारा, ठीक है, सिद्ध कराएंगे। ये कैसे आया था, जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया में हम सिद्ध कराए थे। क्या सिद्ध कराए थे, x बराबर kt सिद्ध करवाए थे ना, उसी तरह इसको भी हम सिद्ध करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इस अभिक्रिया में log a माइनस एक्स और समय के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। उसमें भी एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। जैसे ये समय हो गया, log a माइनस एक्स सांद्रता log a माइनस होगी, इसके जब मध्य ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स लिखिए या मिनट इनवर्स लिखिए या वर्ष इनवर्स लिखिए, बात देखिए। तो देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके थे, ठीक है। उसका मात्रक अलग था, ठीक है। सब में वेग स्थिरांक का मात्रक अलग रहेगा। शून्य कोट की अभिक्रिया में अलग, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अलग, द्वितीय कोट की अभिक्रिया में अलग। आप लोग को द्वितीय कोट की अभिक्रिया पढ़ना नहीं है। तो अभी हम आगे आप लोग को सिद्ध कराने जा रहे हैं क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित रूप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2-3 हेडिंग और है, उसके बाद आंकिक प्रश्न करा देंगे, उसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित रूप आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है परीक्षा में, ठीक है, 6 नंबर का प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित रूप समाकलित करके लिखिए, ठीक है। देखिए, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या है, ए है, ये क्या अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, ठीक है। और जब समय हमारा 0, टी बराबर क्या हो 0, तो देखिए
है या कुछ बनेगा x, ठीक है। ये उत्पाद, ये अभिकारक, ये हो गया उत्पाद, ठीक है। ये अब समय क्या है 0। अब t समय के बाद, t समय के बाद मतलब कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए कैसे यहाँ a माइनस एक्स हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ समय के बाद जब अभिक्रिया शुरू होगी तो अभिकारक में से, ठीक है, उत्पाद की कमी होगी ना, तो जो ये उत्पाद मान लीजिए बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ अभिकारक है, ये उत्पाद है, t बराबर 0 पे। तो क्या होगा t समय के बाद कुछ समय के बाद अभिकारक में से क्या हो, अभिकारक तो निकलेगा ना, अभिकारक में से क्या होगी, अभिकारक कम होगा, उत्पाद ज्यादा होगा, मतलब अभिकारक में क्या होगी, कमी होगी। देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है, जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो क्या होता है, अभिकारक में कमी होती है, उत्पाद में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारा अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग को वेग बताए थे, वेग अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया का वेग, तो dx बटे dt बराबर समानुपाती होगा किसके, यही हमारा क्या है, अभिकारक है, इसके समानुपाती हो गया। अब देखिए समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इसके प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। और जब समानुपाती हटाएंगे तो बराबर है के ए माइनस एक्स, ठीक। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं किए हैं, ये हमारी अभिक्रिया है, ठीक है। अब dx बटे dt वेग, अभिक्रिया का वेग निकालना, अनुपाती होगा ax माइनस एक, क्योंकि यही हमारी क्या है, अभिकारक है, ठीक है। अब बराबर लगा दिए के ए माइनस एक्स हो गया। अब देखिए इसको इसके नीचे कर दिए, ये देख रहे हैं ना आप लोग, a माइनस एक्स को इसके नीचे कर दिए, और यहाँ पे क्या है, इसका इसको गुणा कर दिए के dt, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन, ये समाकलन का साइन है। अब देखिए के क्योंकि स्थिरांक है, ठीक है, उसको बाहर कर दिए। अब यहाँ समझिए, जैसे 1 बटे एक्स है, इसका dx समाकलन करेंगे तो होगा ln x या log x कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, ठीक है। अगर ये बता दे t है, t के सापेक्ष dt का समाकलन होगा तो हो जाएगा t। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं कर, इसका समाकलन होगा, समाकलन बायो वाले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैथ वाले 12 वाले सब पढ़ चुके होंगे, 12 वाले सब समाकलन क्या कर पढ़। तो देखिए यहाँ तक आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। इसका समाकलन हो गया क्या, माइनस ln a माइनस एक्स, इसका हो जाएगा क्या, इसका समाकलन हुआ था t, kt हो गया प्लस एक c बताया था आप लोग को, सोनीकोट की अभिक्रिया में एक स्थिरांक आता है, तो ये क्या है, स्थिरांक है। अब देखिए यदि t बराबर 0 तो x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक जगह पे क्या कर दे, x के यहाँ पे क्या कर दिए, 0 रख दिए, और t के जगह भी 0 रख दिए। यहाँ देखिए 0 रखे हैं, यहाँ t की जगह भी 0, तो हो गया माइनस ln a, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बराबर c। अब c बराबर हो गया माइनस ln a। अब देखिए c का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, मतलब यहाँ पे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। अब देखिए इसको पहले वैसे उतार लिए, बराबर kt वैसे उतार लिए, ठीक है। अब देखिए c यही है ना, यहाँ पे c देखिए, यहाँ पे c है ना, अब c की जगह हम लिख रहे हैं माइनस ln a। अब देखिए बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए इसको ये माइनस इस साइड आ गया बॉर्डर पास, ये समझ लीजिए बॉर्डर है, ठीक है, इसके पार आ गया तो हो गया प्लस, ठीक, ये माइनस पहले से है, kt तो वैसे ही है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे log m माइनस log n होता है log m बट्टे n, ठीक है। तो ये देखिए माइनस में है ना, ln a माइनस एक्स हो जाएगा ln a बट्टे a माइनस एक्स, और देखिए kt वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए kt बराबर हो गया ln a बट्टे a माइनस एक्स, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए ln को जब log में बदलना होता है, ठीक है, हमको 2.303 से क्या करते हैं, बुरा, देखिए ln को जब log में बदलना होता है तो 2.303 से क्या करते हैं, बुरा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ 2.303 से बुरा कर दिए, यहाँ ln हट के log हो गया a बटे a माइनस एक्स। अब देखिए t यहाँ पर है तो हमको k का मान चाहिए, तो t को इसके नीचे भेज दिए, ठीक है। तो k बराबर आ गया 2.303 बटे t log a बटे a माइनस
यक्स, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको लाना था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो प्रथम कोटि की अभिक्रिया समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।